Using picture in Cintiq Studio inside सेशन नंबर 1। उसके इंसाइड हम सबसे फर्स्ट हम लर्न करेंगे हाउ टू इंसर्ट इमेज इन एनिमेशन। सेकंड पॉइंट इज इंपोर्ट इमेज मेथड ऑन कैनवास। टोटल 2 मेथड से हम इमेज को ऐड करेंगे। 5.1.2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। Insert image on the canvas and how to add scale and rotate layer in practical. Let us start for session number 1. Using picture in Cintiq. तो सबसे फर्स्ट पिक्चर्स का मेन इम्पोर्टेंट यू नो वेरिएबल पार्ट 1. What is the advantage of the image and pictures? Animation improve the quality of the representation. जैसे यहाँ पे मैं कोई भी प्रेजेंटेशन या वीडियो के अंदर इमेज ऐड करता हूँ तो उसकी बेटर क्वालिटी में रिप्रेजेंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, इन Cintiq वी कैन इंसर्ट द इमेज गिव द डिफरेंट लुक टू आवर एनिमेशन। हम यहाँ से पूरा डिफरेंट लुक के थ्रू हम एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। सेकंड, आफ्टर थर्ड we can also adjust them as per our requirement, just same way we work with the object draw. हम easily image को add कर सकते हैं, उसको rotate कर सकते हैं, scale कर सकते हैं, look like pencil tool है, star tool है, object tool है, उसको easily move कर सकते हो। जैसे हमने circle को move करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? duck होना चाहिए। तो यहाँ पर भी image हम add करेंगे, उसके साथ डक ऐड करेंगे और 360 डिग्री तक रोटेट करने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, इंसर्टिंग इमेज। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूं, आपको न्यू फाइल में स्वॉट Cintiq स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, फाइल एंड इंपोर्ट। तो आपके माइंड में कंफ्यूज होगा, सर ये फाइल टूल बॉक्स का फाइल है या कैनवास का फाइल है? जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो मैं एक्जेक्टली आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। इसके लिए आप लास्ट एंटर कर रेडी रहना। देन शॉर्टकट की Ctrl+I एंड कंपल्सरी आपको स्मॉल आई ही प्रेस करना है। सिंपली सेंसिटिव, यू नो वेरी वेल। नाउ एनीवन आस्क यू, इन Cintiq स्टूडियो इमेज ऐड करने की टोटल मेथड कितनी है? 2। फर्स्ट वन फाइल एंड इंपोर्ट, सेकंड वन Ctrl+I, वन ऑफ द शॉर्टकट की। नेक्स्ट, जैसे फाइल में जाके इंपोर्ट या Ctrl+I प्रेस करोगे तो इमेज इंपोर्ट करने का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। स्टेप नंबर 3, जैसे आपको इमेज इंपोर्ट करने के लिए कोई भी इमेज को ओपन करना पड़ेगा, जिसे मैंने स्क्रीनशॉट के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया है। 4 पॉइंट देखिए, नोट्स that our screen may be various depend on the images that choose the import। अभी यहाँ पे ये पॉइंट ये क्लैरिफाई करवाना चाहते हैं, जैसे आप इमेज को इंपोर्ट करते हो तो हो सकता है वो कैनवास से भी बड़ी साइज में हो सकता है उससे लेस हो, तो आपको यहाँ पे कैनवास को जूम इन एंड जूम आउट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको थ्योरी में लिटिल बिट में क्लैरिफाई हो जाए, डोंट वरी, इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो और भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट, तो देखिए फर्स्ट मेथड है फाइल में जाके इंपोर्ट करिए, सेकंड है Ctrl+I। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज इसको भी नोट डाउन कर दिया जाना। इंपोर्टिंग इमेज डायलॉग बॉक्स। जैसे इमेज इंपोर्ट आप करोगे तो डायलॉग बॉक्स ऐसे दिखेगा। यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको एक डायलॉग बॉक्स अवेलेबल है और आप देख रहे हो यहाँ पे इमेजेस मैंने रेडी किया है, बट इमेजेस मोस्टली आप JPG फॉर्मेट में हो तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। जैसे यहाँ पे PNG भी है स्क्रीनशॉट के अंदर, बट आपके पास JPG या JPEG ये दोनों डिजिटल इमेज का एक्सटेंशन है। इसके लिए पार्ट 1 के अंदर इमेज पॉइंट आपको स्टडी करना पड़ेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इमेजेस। जैसे इमेज आपने सिलेक्ट कर ली, जैसे ये फ्री इमेज में से कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन बटन पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट ऑन द कैनवास। अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट भी बोल सकते हो, अदरवाइज इंपोर्ट भी बोल सकते हो।
वंस अपॉन वाइवा या इंटरव्यू में पूछा इंसर्ट करने की मेथड कितनी है, देन आंसर ऑल्सो 2, एंड इंपोर्ट करने की मेथड भी कितनी है 2। जैसे ये मैंने इमेज इंपोर्ट तो कर दिया, मींस इंसर्ट तो कर दिया, और उसके एक लेयर भी बनते जा रहा है। देखिए यहाँ पे इमेजेस ऐड होके रेडी है और उसका लेयर भी है। यू नो वेरी वेल एवरी ऑब्जेक्ट हैव ऑन लेयर। पार्ट 4 के अंदर ये सब कुछ हमने लर्न कर चुके हैं। जैसे जितनी भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं वो सबके लेयर बनाया जाता है। लाइक सर्कल है तो सर्कल का लेयर बनता है, स्टार ड्रॉ करते हो तो स्टार का भी लेयर बनता है। सेम इमेज का खुद का लेयर है। व्हेन यू आर एडेड या इंसर्ट या ड्रैग द इमेजेस, ड्रैग मींस व्हाट, अप डाउन, तो यहाँ पे आपको कंपल्सरी लेयर बनाना है, ऑटोमेटिक वो डिजाइन हो जाएगा। अदरवाइज आपको कई टाइम वंस अपॉन हम लेयर ऐड भी करना पड़ता है, जैसे इसको मूव नहीं कर सकते। ये इमेज को आपको मूव करना हो लेफ्ट साइड या राइट साइड तो अवेलेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल दूं, सर्कल को आप इजीली लेफ्ट टू राइट साइड लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट सेम ऐसे ही कुछ सिचुएशन में आपको बोलो इमेजेस को मैं 360 डिग्री तक रोटेशन करना चाहता हूँ, ऐसे घुमाना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? यही तो हमको यहाँ पे लर्न करना है। इमेज इंसर्ट करने के बाद, इंपोर्ट करने के बाद इसके साथ इतना बेसिक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो मैं सिंफिक पे अंदर भी समझाऊंगा। तो सबसे फर्स्ट हम स्क्रीनशॉट के थ्रू क्लैरिफाई कर लेते हैं। आई होप सो आपके माइंड में क्लियर है मैं आपको क्या प्रैक्टिकल करवाना चाहता हूँ। इमेज इंसर्ट करने के बाद अब देखिए ग्रीन पॉइंट टू रिसाइज द इमेज, जैसे एवरी ऑब्जेक्ट हैव ऑन लेयर एज वेल एज ऑन पैरामीटर आल्सो। जैसे इमेज के यहाँ पे आपको ये इमेजेस था उसको मैंने जूम करके दिखाया। यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर है, राइट, उसके इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्कल के 2 है, स्टार के 3 है, रेक्टेंगल के भी 2 है। टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ये कौन सा है? टॉप लेफ्ट। और सेकंड कौन सा है? डक, और उसका कलर क्या है? ग्रीन। इनकेस आपको पूछा गया इमेज के टोटल डक कितने हैं? 2। कलर कौन से? ग्रीन। पोजीशन लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। सेम लाइक रेक्टेंगल। ये डक का यूज करके हम इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। जैसे ये स्मॉल इमेज है, आप कंसीडर कर लीजिएगा और उसको आपको रिसाइज करना तो कर सकते हो। और मैं प्रैक्टिकल में बड़ी इमेज में से छोटी और छोटी इमेज को बड़ी करने की ट्राई करेंगे। ग्रीन पॉइंट को का यूज करके हमने रिसाइज करने की ट्राई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कैनवास के अंदर दिख रहा है, छोटी सी इमेजेस है, हम उसको यहाँ तक अप कर सकते हैं, यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। आपकी भी से सर यहाँ तक लेके जाना है तो भी ले जा सकते हैं, यहाँ पर भी लेके जा सकते हैं। देखिए ओके, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है और उसका लेयर भी ऐड होता है। अभी देखिए यहाँ पे इमेज को रिसाइज करने के लिए 2 डक है, उसको प्रॉपर मैंने क्लैरिफाई इसके लिए किया है। उसका कलर कोड याद रखना है। डक के टोटल कलर आपके माइंड में सेट होना चाहिए। वी ऑलरेडी लर्न इन पार्ट 2, राइट। देखिए तो इसके लिए अगेन मैं जूम करके आपको इन्फॉर्म किया हुआ है। इमेजेस है, उसके 2 डक है, उसकी कलर याद रखना, उसकी पोजीशन याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। अभी आप यहाँ पे अच्छी तरह देखोगे, जब भी रिसाइज करते हो, रिसाइज में छोटी इमेज को बड़ी मैंने की, राइट, तो प्रॉब्लम क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअल जो रिसाइज है वो पॉइंट नहीं रहता है। सेम, और जब भी इस इमेज को जूम करोगे तो उसका एक्सपेक्ट रेशियो होता है वो मेंशन नहीं रहता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी इमेजेस का हाइट चेंज करोगे या विड्थ चेंज करोगे तो होगा क्या? एक्चुअली रिसाइज के इमेज की इंसर्ट जो फोटोग्राफ है वो प्रॉपरली ऐसे डिस्प्ले होगा नहीं। तो अच्छी तरह देखना, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ न्यू एग्जांपल के साथ, ऐसा नहीं हो, एक्सपेक्ट रेशियो सेम हो तो आपको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा? बोले प्लीज, क्या है ये? अनकैप्सुलेशन। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज अनकैप्सुलेशन। मोर देन 2 लेयर को ज्वाइंट करना हो तो क्या यूज करेंगे? वेरी गुड, अनकैप्सुलेशन। जैसे अनकैप्सुलेशन यूज करते हो तो अभी यहाँ पे एक सिंगल लेयर के साथ भी अनकैप्सुलेशन हम परफॉर्म करेंगे और हम ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर 7,
Right click image layer and select the encapsulation. You know very well when we apply the encapsulation at the time यहाँ पे क्या नाम लिख के आ जाएगा, inline canvas layer. Next at that time you can see it triangle buttons होगा. यहाँ पे triangle का मीनिंग क्या होता है, canvas layer को हम expand करेंगे. देखिए encapsulation image layer. तो देखिए मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट के थ्रू समझा रहा हूँ, स्टेप समझा रहा हूँ, जो यहाँ पे अल्फाबेट है, एज वेल में स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है, और लास्ट में इसका प्रैक्टिकल. जैसे हमने पार्ट 1 के अंदर टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ऑडियो वो भी क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ग्राफिक. तो ये स्क्रीनशॉट एक ग्राफिक है, और यहाँ पे मैं एरो के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, वो भी ग्राफ है. देखिए यहाँ पे ट्राइंगल है, और लास्ट में प्रैक्टिकल मीन्स वीडियो, इसमें सब कुछ मिक्स अवेलेबल है. तो एक ही पॉइंट आपके माइंड में सेट ही हो जाएगा. और देखिए यहाँ पे अनकैप्चुलेशन परफॉर्म करूंगा तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या लिखा होता है, इनलाइन कैनवास. और यहाँ पे आप देखिए रेक्टेंगल को ओपन करोगे तो इमेजेस अवेलेबल है. इमेजेस यहाँ पे PNG में, हमारी इमेजेस होगी इसमें JPEG. आपके पास इमेजेस अवेलेबल होना चाहिए, और इमेजेस के एक्सटेंशन वेरिएबल. मैं अभी तक 2 इमेज या 2 लेयर को मैं अनकैप्चुलेशन करता था, बट यहाँ पे एक ही इमेज को मैं अनकैप्चुलेशन करने की ट्राई कर रहा हूँ. क्यों, उसका रीजन मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया, उसको रिसाइज ना करने के लिए, इसके लिए, और उसमें एक्सपेक्ट रेशियो है वो मेंटेन रखने के लिए. नेक्स्ट स्केल लेयर ऐड करने की मेथड. तो सबसे फर्स्ट हम कौन सा लेयर ऐड करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया, जैसे इमेज लेयर तो है ही, इमेज लेयर को रोटेशन करने के लिए और उसको रिसाइज करने के लिए हमारे पास स्केल लेयर है. स्केल लेयर का मीनिंग होता है मेजरमेंट करने के लिए, जो एक्चुअली उसकी साइज है उसको नॉर्मल करने के लिए. तो उसकी सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी. इमेज लेयर को सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करना है, देन न्यू लेयर, देन ट्रांसफॉर्म एंड स्केल लेयर. प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा. हाउ टू ऐड द इमेज लेयर इनसाइड स्केल लेयर. हमने पहले इमेज लेयर ऐड किया, उसको अनकैप्सुलेशन किया, उसके बाद हम नया लेयर ऐड करने की ट्राई कर रहे हैं. कौन सा लेयर है, स्केल लेयर. स्केल लेयर ऐड करने की प्रोसेस कौन सी, इमेज लेयर था, उसको राइट क्लिक करना है, न्यू, ट्रांसफॉर्म एंड स्केल. जिससे ट्रांसफॉर्म यूज करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक नया लेयर ऐड हो चुका है. दिख रहा है आपको, यस. तो ये टॉप लेवल पे है. जिसे स्केल लेयर पे आप ऐड करोगे और टॉप इमेज के टॉप पे होगा तो होगा क्या, आप देख रहे हो अभी कुछ इफेक्ट नहीं आएगी. स्केल लेयर एक नॉर्मल की तरह ही होगा, बट हमको हॉरिजॉन्टल पैनल के इनसाइड, यू नो वेरी वेल हॉरिजॉन्टल मींस व्हाट, परम पैनल. ओके, तो उसके अमाउंट ऑप्शन में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू लिखी होती है 0. देखिए एरो के थ्रू भी मैंने समझाया, अमाउंट में बाय डिफॉल्ट लिखी क्या होते हैं 0. उसकी जगह पे आपको ऐड क्या करना है, क्या लिखा है -1. तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया. देखिए तो अमाउंट प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये प्रोसीजर करनी होगी. और आप बाद में देखोगे इमेजेस जो ऑलरेडी हमने छोटी इमेजेस को इंपोर्ट किया था, बाद में रीसाइज डक का यूज करके वापस उसकी बड़ी एक्चुअली साइज कर दी थी, बट उसका आप देखोगे एक्सपेक्ट रेशियो डाउन हो गया था. उसको वापस नॉर्मल करने के लिए, एज यूजुअल सेम साइज में करने के लिए या उससे भी लेस करने के लिए हम वैल्यू 0 का क्या करने वाला है, कौन सा है, प्लीज याद रखना है. जैसे ऑपेसिटी की वैल्यू, राइट, जब आप इमेजेस को क्या करना चाहते हो, स्केल लेयर के टाइम भी 0 का क्या करना है -1. देखिए तो आपको यहाँ पे ध्यान है, आपको फोकस किया होगा तो आपको मालूम है, अदरवाइज आप आगे भी वीडियो देख सकते हो. बड़ी इमेजेस थी, उसकी वापस हमने ये इमेजेस को रिसाइज किया और हमने इससे भी बड़ा बनाया था रिसाइज करके, और हमने स्केल लेयर करके वापस उसकी नॉर्मल साइज कर दी. ये इमेज से ये इमेज तक आ गए. मैं डक के थ्रू आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, इसके लिए सेम पोजीशन ले रहा हूँ. आप देखिए तो ये कैसे पॉसिबल है, यूजिंग 4 स्केल लेयर. तो यहाँ पे आपका ये स्केल लेयर ऐड करने का पर्पस और उसके कंसेप्ट और उसकी सीक्वेंस समझ में आ चुकी है. नेक्स्ट ये इमेज जो है, जो ऑलरेडी स्केल लेयर के साथ जॉइंट है, इसके अंदर हम रोटेशन लेयर ऐड करने की ट्राई करेंगे. नेक्स्ट स्टेप 10, हाउ टू ऐड द रोटेशन लेयर विद इमेजेस. कौन सा लेयर ऐड करना है,
रोटेट लेयर आप उससे ऑलरेडी अवेयर हो। ये कहाँ पे हमने यूज किया था, पार्ट 4 के अंदर लास्ट प्रैक्टिकल, जब सर्कल को गाइडेड करना हो तो पाथ के ऐसे पाथ है और सर्कल को जब रोटेशन करना था तब हमने कौन सा लेयर ऐड किया था, सेम रोटेट लेयर। सेम रोटेट लेयर हम किसके साथ ऐड करने वाले हैं, इमेज के साथ, क्योंकि हमको इमेज को भी ऐसे रोटेशन करना है 360 डिग्री तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 11, सबसे फर्स्ट क्या यूज करेंगे, स्केल लेयर, राइट क्लिक, न्यू, ट्रांसफॉर्म, एंड कौन सा है, बोले देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्राई करा था रोटेट। जैसे रोटेट पे क्लिक करोगे, आप देख रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट, इसके अंदर मैंने आपको लिया रोटेट लेयर, जैसे आप यूज करोगे, देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है आपको रोटेट लेयर अनकैप्चर के साथ ऑटोमेटिकली ऐड होते गए। तो हमने सबसे फर्स्ट इमेज ऐड की, उसको रिसाइज किया, उसको वापस नॉर्मल करने के लिए क्या किया, स्केल किया, स्केल के बाद मैंने नया लेयर ऐड किया, रोटेशन लेयर। आई होप सो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे रोटेशन लेयर है, इमेजेस का डक, इसको हम ये जो ग्रीन है ना उसको घुमा के हम 3 डिग्री तक घुमाएंगे तो आप देखोगे ये इमेजेस रोटेशन होगा। हम प्रैक्टिकल के थ्रू और भी क्लैरिफाई करवा सकते हैं। स्टेप नंबर 12, कौन सा डक है, रोटेशन डक का कलर क्या है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी पार्ट 2 के अंदर डक के कलर, ये रोटेट लेयर किसके साथ, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ ऑलरेडी इनबिल्ट जॉइंट होता है, कौन सा है ये, स्टार के साथ होता ही है, आपको ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता। अगेन मैं आपको रिमाइंडर करवा देता हूँ। और स्टेप नंबर 13 के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे इमेज को इंसर्ट किया, बाद में स्केल, रोटेशन और डिफरेंट ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किए। ओके, तो यहाँ पे इतने ऑपरेशन का प्रैक्टिकल करते हैं सिंफिक स्टूडियो के अंदर। ठीक है, अच्छी तरह प्रॉपर क्लैरिफाई करें। ऑलवेज स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सिंफिक स्टूडियो स्टार्ट। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ऑलवेज बोलिए प्लीज मेरे साथ आप रिपीट करिए, Ctrl+S, सेव करने के टाइम मीनिंगफुल नेम रखेंगे, पार्ट 1 फर्स्ट प्रैक्टिकल। ओके, यहाँ पे आपने एडिट मोड ऑन करने का कुछ सीखा, लर्न किया, नो, यहाँ पे एडिट मोड ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लीज केयरफुल, हम एक नॉर्मल ऑपरेशन करने एनिमेशन की इफेक्ट नहीं ला रहे। फाइल, पैनल एंड डिसेट लेआउट विंडो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स अवेलेबल है, सेव कर दीजिएगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+I प्रेस कर देता हूँ, डायरेक्टली आ गया। बट आपकी वी से सर मुझको शॉर्टकट की यूज नहीं करना है, डोंट वरी। कहाँ पे जाना है, कैरेट, फाइल एंड इंपोर्ट। कर्सर के ऊपर थोड़ा फोकस करोगे तो थोड़ा सा कर्सर का मूवमेंट होगा ग्राफिक की वजह से, बट आप जो डार्क किया हुआ है उसके ऊपर फोकस करिएगा। यहाँ पे जाना है कैरेट, फाइल एंड इंपोर्ट। जैसे इंपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो दोनों आप देख रहे हो यहाँ पे हेडिंग है इंपोर्ट इमेज। तो मैंने आपको पहले ही 3D के इनसाइड इन्फॉर्म कर दिया। दोनों मेथड्स है, ये शॉर्टकट की मैंने यूज की, इमेज इंपोर्ट कर सकता हूँ, बट इमेज आपके पास रेडी होना चाहिए। आप बोलोगे सर डेस्कटॉप पे तो मैंने रखा नहीं, डोंट वरी, सी टाइम में चले जाइए, डी टाइम में फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ पे कहीं तो आपको इमेजेस मिल ही जाएगी। बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। बट यहाँ पे देखिए इमेजेस ऑलरेडी एडेड है, कहाँ पे, पिक्चर्स में चले जाइए, तो इमेजेस अवेलेबल नहीं है। डोंट वरी, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेजेस कवर अप कर लेते हैं। कहाँ से इमेजेस लेते हैं हम, बाय डिफॉल्ट कहाँ पे इमेजेस होती है, लाइब्रेरी के अंदर ये इमेजेस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे नेचुरल पिक्चर्स के लिए और ये लाइटिंग हाउस और डेजर्ट का इमेजेस लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मेरे ये यहाँ पे 2 इमेजेस रेडी है। उसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो उसकी साइज एंड हाइट भी ज्यादा ही मैंने हैवी रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ओके चलिए गुड। तो यहाँ पे अभी सिंफिक स्टूडियो ओपन कर दे। नाउ यू कैन
प्रेस द कंट्रोल प्लस आई, इमेजेस इंपोर्टेड आ गई। जिसे मैं सबसे फर्स्ट लाइट हाउस का इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ। देखो एक्सटेंशन देखना, कौन सा एक्सटेंशन है दिख रहा है आपको? यस, जेपीजी। इमेजेस का जितने भी डिजिटल इमेजेस है उसका मोस्टली जेपीजी होना चाहिए। ओके करोगे तो अब देख रहे हो यहाँ पे इमेजेस ऐड होके रेडी हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे लाइट हाउस तो है नहीं। डोंट वरी, इमेज को मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे कैनवास से ज्यादा बड़ी इमेजेस है। तो डक आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिसाइज। देखिए तो मैंने ये पैनल को, डक को रिसाइज किया। ये लैपटॉप वाला और राइट ये डक पैनल यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए इनकेस आपको ये डक डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो डक पैनल में ये बटन पे क्लिक करने का। आपकी कैनवास रेडी है, इमेजेस रेडी है। अभी हमको नेक्स्ट टास्क क्या करना है? हम रिसाइज कर रहे हैं। देखो साइज ऐसी है तो इससे आप पूरी कैनवास पे भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो। नाउ एनीवन आस्क यू व्हाट इज एडवांटेज ऑफ द डक? तो आप क्या कर सकते हो? उसको इमेज को रिसाइज भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हो। आप बोल रहे हो सर यहाँ पे डक के लेयर तो नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, लेयर का भी डिजाइन हो चुका है। ओके, अभी हमारा मेन रिक्वायरमेंट क्या था? अनकैप्सुलेशन। राइट क्लिक करिए, यहाँ प्रेस करना है अनकैप्सुलेशन। तो आप देखिए यहाँ पे अनकैप्सुलेशन भी ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ वी एडेड द न्यू लेयर। कौन सा लेयर ऐड करना है बोले? फर्स्ट कौन सा लेयर ऐड करना था? स्केल लेयर। राइट क्लिक, न्यू, ट्रांसफॉर्म एंड स्केल। अगेन रिपीट करवा देता हूँ। इमेज को सिलेक्ट करने से पहले उसको क्या करना है? अनकैप्सुलेशन। उसका नेम क्या आ गया? इनलाइन कैनवास। इमेज को सिलेक्ट करिए, देन राइट क्लिक, न्यू, ट्रांसफॉर्म एंड स्केल। स्केल पे जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आप लोग सर कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हमको परफॉर्म नहीं करना है। देन स्केल लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ऑन द स्पॉट आप चले जाओ हॉरिजॉन्टल पैनल में। दिख रहा है आपको अमाउंट? उसकी वैल्यू कितनी है? 0। 0 की जगह पे जैसे मैं -1 करूंगा, क्या करना है आपको? -1 और एंटर करना भूलना मत। तो देखिए इमेजेस स्मॉल साइज की होगी। एक्चुअली ये इमेजेस का मेजरमेंट अभी आप देखोगे। मैं अभी इसको रिसाइज करने की ट्राई करूंगा। ओके, तो लिटिल बिट ब्लर हो रहा है, ऐसा दिख रहा था। अगेन मैं वापस स्केल पे जाता हूँ। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे -1 है। उसकी 0 कर देता हूँ। तो उसका मीनिंग क्या होता है? इमेजेस जैसी थी बड़ी इमेजेस हो गई। तो आपको मीनिंग समझ में आया? स्केल के थ्रू हम 1 और 0 की जैसे बड़ी साइज हो गई है, राइट है, इस ऑटोमेटिकली आपने रिसाइज करने के बाद जैसे बड़ी साइज है और आप -1 करते हो स्केल पे जाके, क्या करना है? 0 की जगह पे एक साइड का यूज किया, -1 करोगे तो सबसे लोअर साइज की हो जाएगी इमेजेस। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई हो रहा है डक के थ्रू। ये तो सब ठीक है। चलिए अभी हमारे लिए नया लेयर ऐड करना है। कौन सा लेयर है? वेरी गुड, रोटेशन लेयर। हाउ टू ऐड द रोटेशन लेयर? तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है। मैंने सबसे पहले इमेज को ऐड किया Ctrl+I प्रेस करके, या कैरेट फाइल और इंपोर्ट। उसके बाद अनकैप्सुलेशन किया। उसके बाद मैंने स्केल लेयर ऐड किया एंड देन सिलेक्ट स्केल लेयर, राइट क्लिक, न्यू, ट्रांसफॉर्म एंड नहीं डिस्प्ले हो रहा है, बोलना चाहिए ना आपको। देखिए स्केल, न्यू, ट्रांसफॉर्म एंड रोटेशन सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये डक अवेलेबल है। दिख रहा है आपको? यस। अभी ये इनकेस विजिबल नहीं हो तो यहाँ पे डक पैनल पे भी अवेलेबल है। दिख रहा है? मैं देखो डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये अभी परफॉर्मेंस क्या होगा देख लीजिए। देखिए समझ में आ रहा है आपको? मैं इमेज के खुद के ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। मैं ऐसे घुमाना चाहता हूँ, ऐसे रोटेशन करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो ये रोटेट डक का यूज करके, स्केल लेयर का डक का यूज करके और इमेजेस ऐड करने की टोटल ये स्टेप है। इसे एक्सपांड करोगे, ओपन करोगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई होप सो आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सबसे फर्स्ट में रिवाइज फास्ट फ्लो में करवा दो। अगेन
इमेज को इंपोर्ट करने की मेथड यू नो वेरी वेल, देन एड द स्केल लेयर, देन रोटेशन, देन यू कैन एडिट। एंड कुछ भी डक डिस्प्ले होता है डक पैनल से आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में Ctrl+S करो। यहाँ पे मैंने एडिट मोड ऑन नहीं करना है, रेंडर करने की प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे वही स्टडी करने की ट्राई किया था, तो ये परफॉर्मेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। इमेज रोटेशन इन डक पैनल, तो यहाँ पे डक के थ्रू आप देख रहे हो, तो जैसे छोटी इमेजेस है उसको मैंने रोटेशन किया अभी जस्ट प्रैक्टिकल के थ्रू।